दोस्तों, इस बार नीले ड्रम वाली कहानी लखनऊ से आ रही है और वहीं पर हमारे संवाददाता ईशांक दीक्षित इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ईशांक इस समय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह ये नीले ड्रम वाली घटना हुई है, असल में वहां की वास्तविकता क्या है, पूरी घटना कैसे हुई है और घटना के जो चश्मदीद हैं, लड़के के जो मामा हैं, वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों, इस घटना के मैंने 5 पॉइंट तैयार कर दिए हैं। आपको उसके माध्यम से समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले समझिए, ये नीले ड्रम को अंजाम देने वाला जो ये लड़का है, इसकी उम्र महज 20 साल है और इस बार नीले ड्रम में कोई पत्नी नहीं है बल्कि एक पिता है और लड़का जो नीले ड्रम में पैक किया है उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। आइए इस पूरी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। इस मामले में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के अनुसार बताया गया कि घर में जो लाइसेंसी राइफल रखी हुई थी उसी से इस लड़के ने अपने पिता को मार दिया और उसके बाद से तीसरी मंजिल पर यह घटना हुई और उसके बाद से पिता की बॉडी को नीचे ले आया इस लड़के ने। ये क्यों हुई, इसका कारण, ये मौत क्यों हुई, ये हत्या क्यों हुई, इसका कारण मैं बताता हूं। पुलिस और स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़के को उसके पिता नीट की तैयारी करवाना चाहते थे, लेकिन ये लड़का नीट की तैयारी नहीं करना चाहता था। इसके लिए वो एक बार इससे पहले भी घर से भाग चुका है। चूंकि पिता के कई पैथोलॉजी थे, डॉक्टरी संबंधित कार्य थे, इसलिए वो चाहते थे कि अपने बेटे को डॉक्टर बना दें, लेकिन लड़का बिल्कुल नीट की तैयारी नहीं करना चाहता था। इसी कारण उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस के अनुसार कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पिता पुत्र के बीच सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि भविष्य और करियर को लेकर भी हमेशा बहस होती रहती थी, व्यवसाय को लेकर भी हमेशा बहस होती रहती थी और ये सब 20 साल के उम्र में ही होती रहती थी। हमारे संवाददाता ईशांक वहां पर हैं। ईशांक ने अक्षत के मामा से बातचीत की है और मामा ने बहुत हैरान करने वाली बात कही है। वो बात मैं आपको अभी आगे सुनाता हूं, लेकिन इसके चौथे पॉइंट को आप समझिए कि अक्षत ने अपने पिता के शव को आखिर कैसे छुपाया। सबसे पहले शरीर के टुकड़े किए उसने और बाकी हर एक टुकड़े को अलग अलग जगह पे छुपाया। हाथ पैर को अलग अलग जगह पर फेंका, धड़ सिर को नीले ड्रम के अंदर रखा ताकि पुलिस को साक्ष्य न मिले। धड़ को ड्रम से भरते समय उसने एसिड और केमिकल का इस्तेमाल करने की भी तैयारी की थी, जैसा कि कुछ जांचों में अभी पाया जा रहा है। लड़के ने पूरे मामले को मिसलीड किया। इसका जो 5वां पॉइंट है, जब यह घटना लड़का कर चुका था, ये अक्षत जो है, ये पूरी घटना जब कर चुका था तो ये पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अपने पिता की रिपोर्ट लिखवाया लापता व्यक्ति के रूप में और कहा मेरे पिता दिल्ली गए हुए थे और वो लापता हुए हैं। पुलिस ने जब क्रॉस क्वेश्चन किए और बहुत मामले को ये उलझाने लगा तो पुलिस को इसी पर शक हुआ। पुलिस ने इसी को गिरफ्तार किया और बाद में जांच शुरू कर दी। लेकिन इस मामले को किसी ने देखा भी था, वो अक्षत की बहन जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल थी। इसने इस पूरी घटना को देखा, लेकिन अक्षत ने कहा कि जो चीजें पिता के साथ हुई हैं वो तुम्हारे साथ भी हो सकती हैं, इसलिए तुम चुप रहो। और लड़की बदहवासी में, बेहोशी कह लीजिए या डर के मारे शांत रही। हमारे संवाददाता ईशांक ने जो ग्राउंड पर रिपोर्ट की है उसे देखिए। पिता का जो शव है कई टुकड़ों में इसी घर नीचे वाले कमरे में मिलता है, एक नीले ड्रम के अंदर। तो मेरे साथ यहीं पर रिश्तेदार मौजूद है जो एक तरीके से बहनोई साहब हैं मानवेंद्र जी के और फूफा है अक्षर जी, अक्षर के। पहले तो आप जैसे जब घटना घटित हुई तब आप यहाँ पर थे? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं तो झांसी में था। मुझको जो है फ़ोन आया तब सही शायद दूरभाष से मुझे जानकारी हुई, तब मैं यहाँ करीब 11:30 बजे लगभग आया। इस घटना में शुरुआती दौर में बताया गया कि पढ़ाई को लेकर कुछ बातचीत हुई, पढ़ाई को लेकर ही पूरी। वो भी यही कह रहा है कि मेरे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर था, पापा कहते थे नीट की तैयारी करो, वो प्रेशर था मेरे ऊपर, वो भी यही बता रहा है। पढ़ाई से बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक बेटा अपने पिता की जीवन लीला छीन लेता है, मतलब जीवन समाप्त करे। हाँ, लग तो यही रहा है कि भाई ऐसा कोई प्रेशर पढ़ाई में तो नहीं होता है। अब बकाया उसने क्यों पिता को मार दिया वो वही बता पाएगा। हम लोग के जहन में तो ये चीज़ नहीं आ रही।
पढ़ाई को लेकर के कोई अगर पिता कहता है तो कोई बेटा हत्या कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोई पिता बेटे से कहेगा ही नहीं कि तुम पढ़ो। तो ऐसा हमें तो नहीं लगता है। हत्या का कारण अक्षत ही बता पाएगा। आपने जैसा कहा कि घटना का कारण अक्षत ही बता पाएंगे। राइफल से गोली चलना, क्या आस पड़ोस में किसी को आवाज़ नहीं है उस राइफल की गोली का? आवाज़ आई लोगों को, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि चूंकि शादियां चल रही थी, लोगों ने ये माना कि कहीं ना कहीं आतिशबाजी हुई है, इसलिए लोग समझ नहीं पाए कि ये गोली चली है, कि गोली का आवाज़ है। लोग आतिशबाजी समझ करके शांत हो गए, उन्होंने समझ में नहीं आया कि ये गोली की आवाज़, क्योंकि शादियां चल ही रही हैं, इसलिए डिस्टर्ब हो गए। उसकी एक बहन है जो कक्षा 11 की शायद छात्रा है, वो उस समय घटना जब अंजाम दे रहा था घटना उसी वक्त मौजूद थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? नहीं संभव, तो वो डर गई, कोई ज़्यादा उम्र थी नहीं, उसके सामने ही जो है पिता को गोली मार दी गई, तो वो भयभीत हो गई, इसलिए उसने बताया नहीं। 4-5 दिन से वो बिल्कुल गुमसुम में ही है, वो दहशत में। बताया ये भी जा रहा जानकारी के मुताबिक कि ब्लिंकिट से उसने चाकू और वो सब संदिग्ध जो चीज़ें होती मंगवाई। ये किसने बताया? ये तो हमें जानकारी नहीं है कि उसने कहाँ से मंगाए। ऐसी जानकारी के मुताबिक कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तो या तो वो बता सकता है, या भाई पुलिस को कोई रसीद वगैरह मिली हो, या ब्लैंकेट का कोई रिकॉर्ड मिला हो, तब मान सकते हैं। हमको जानकारी तो इस संबंध में नहीं है कि भाई कहाँ से मंगाया उसने। केरोसिन तेल की बात आ रही है कि तेल निकाल कर रखा था अलग से बॉडी को जलाने के लिए। 4 लीटर तारपीन की कुप्पी जरूर मिली है, भरा हुआ तारपीन का तेल था वो। अब वो क्यों लाया, क्या लाया, ये रीजन तो अच्छा नहीं बता पाएगा। शादी को लेकर जो है बताया जा रहा है, कुछ शादी को लेकर भी कुछ ऐसा कुछ हुआ कि शादी को लेकर बात चल रही थी पिता की, ऐसा कुछ? नहीं, पिता ने तो हमेशा शादी से इनकार किया था, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे शादी करना है। उनके पिता ने कहा भी कि बेटा दूसरी शादी कर लो, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था, शादी के लिए मना कर दिया था। अब वो एक बेटे ने बहुत बड़ी क्रूरता की, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बेटे के साथ कैसा, पुलिस क्या करे या क्या कुछ सजा हो, ऐसा कुछ? नहीं, सजा होना चाहिए। नहीं, इसमें तो क्या है कि आप ये समझ लीजिए, परिवार तो ठीक है और समाज का भी वातावरण प्रदूषित होता है, तो ऐसे बेटे को जिसने पिता की हत्या कर दी और निर्गम हत्या की, सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मेरी समझ से तो उसको फांसी दी जानी चाहिए। अगर आपके तौर पर उसको फांसी दी है, बिल्कुल ये क्रूरता जिस तरीके से नहीं, बिल्कुल, ताकि लोगों को सीख मिले, आगे आने वाले बच्चों को सीख मिले कि अगर हम पिता के साथ या परिवार के साथ ऐसा कोई जघन्य अपराध करते हैं तो हमारी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी, तभी समाज के बच्चे अच्छी चीज़ों को कर पाएंगे। ऐसे तो फिर आए दिन हत्या होने लगेंगी। तो मेरी समझ से तो उसको बिल्कुल कोर्ट को फांसी की सजा ही देनी चाहिए। हाँ मतलब उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन इसमें जैसे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बेटा, क्या आप रिश्तेदार हैं और आप ये अच्छे से जानते होंगे कि इससे पहले भी कोई विवाद हुआ बेटा और पिता के बीच? नहीं, हमें तो कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा। विवाद तो पिता और बेटों के बीच चलता ही रहता है, कहीं पढ़ाई को लेकर, कहीं किसी, लेकिन वो मानसिक तौर पे ना तो कभी डिस्टर्ब दिखा, ना कभी ऐसा लगा कि ऐसा कृत्य कर सकता है। बताया जा रहा है 4 साल पहले भी बेटा चला गया था घर छोड़कर और कुछ पत्रों में कुछ 6 पेज पे कुछ लिख कर रख गया था। नहीं, 1.5 साल पहले गया था। 1.5 साल? हाँ, कानपुर गया हुआ था, तो वो यही कह रहा था कि हमें नीट का प्रेशर किया है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। जब से वो 1.5 साल से भागा हुआ था, तब से पिता ने नीट का भी कहना बंद कर दिया था, और एक पैथोलॉजी में बैठाल भी रहे थे जो उनकी खुद की पैथोलॉजी थी। बर्धमान पैथोलॉजी? नहीं, बर्धमान पैथोलॉजी के नाम से ही दूसरी जगह खुली हुई है, तो उसमें वो बैठ भी रहा था, वो काम भी देख रहा था। अच्छा, उसी में काम दिन रहा। ठीक है, आपने सारे सवालों के जवाब तो दे ही दिए। आपने देखा एक रिश्तेदार थे जो बहनोई साहब लगते हैं मानवेंद्र जी के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उनका नाम है SK सिंह बदौरिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जिस तरीके से बेटे ने जो कुकर्म किया है या क्रूरता से जो कार्य किया है, जो घटना को अंजाम दिया है, एक बेटे ने अपने पिता को जीवन दिला है, वो छीन लिया, तो उसको लेकर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। कोर्ट क्या निर्णय है वो तो कोर्ट की बात होगी, और पुलिस जो है छानबीन लगातार कर रही है, तफ्तीश यहाँ पर कर रही है लगातार कि इसके पीछे की अभी साफ वजह जो है वो सिर्फ अभी ये निकल कर आई है कि पढ़ाई को लेकर जो बेटा है वो होटल वगैरह और बिजनेस देखना चाहता था, लेकिन पिता जो है उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, यानी कि MBBS की पढ़ाई कराना चाहते थे। लेकिन अभी एक सवाल और भी है, क्या ये सच में इसके पीछे की वजह यही है? अब देखने वाली बात होती है कि इसके पीछे की वजह और क्या निकल कर आती है, क्योंकि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम आई थी जिसने पूरी जांच की है, और उसके बाद पुलिस भी लगातार छानबीन में लगी हुई है। तो मेरे साथ कैमरामैन रवि, मैं ईशान दीक्षित, मीडिया लैंडनबर्ग,
लखनऊ।